कथित शराब घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। 8 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। अब आज मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की गिरफ्तारी को मुद्दा बना लिया है और आज देश भर में आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में 12 बजे आप बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने वाली है। तो मनीष सिसोदिया को कल सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था। 8 घंटे के करीब उनसे पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। कल उनकी जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले उनका मेडिकल भी करवाया जाएगा। वहीं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है। आम आदमी पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन करने वाली है। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज बीजेपी मुख्यालय के बाहर आपका प्रदर्शन होगा। और इस वक्त मेरे साथ बलराम पांडे जुड़ रहे हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बाहर, और तरुण भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो इस वक्त बीजेपी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। सबसे पहले बलराम को रुख करेंगे। बलराम, अभी क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, क्योंकि धीरे धीरे अब कार्यकर्ता पहुंचने शुरू होंगे? देखिए, अगर कार्यकर्ताओं की बात करें तो अभी तक फिलहाल कोई कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी मुख्यालय नहीं पहुंचा है। हाँ, जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं, वो भारी संख्या में ज़रूर मुख्यालय के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। और माना जा रहा है कि जो भी कार्यकर्ता आज प्रोटेस्ट करेंगे उन्हें जो बीजेपी मुख्यालय है वहाँ तक जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पुलिस अभी से ही पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है और पुलिस की कोशिश है कि जो भी प्रदर्शनकारी हैं उन्हें मुख्यालय के बाहर ही रोका जाए। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि आज 12 बजे वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करेगी और देश के हर राज्य में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में प्रोटेस्ट करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 बजे जिले के हर मुख्यालय पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करेंगे और वहां पर एक ज्ञापन देंगे। इसके अलावा देश के कई राज्य ऐसे हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि मनीष सिसोदिया को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है वो पूरी तरह से गलत है और पार्टी पूरी तरह से मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी है। और जिस तरीके की तस्वीरें कल देखने को मिली कि जैसे ही मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ खुद मनीष सिसोदिया के घर पहुंचते हैं, उनके परिवार से मुलाकात करते हैं। उनके साथ जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो भी पहुंचते हैं, वो भी परिवार से मुलाकात करते हैं। और करीब देर रात तक नेताओं के और मंत्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है मनीष सिसोदिया के घर पर, वो जारी रहा है। और आज जिस तरीके से प्रदर्शन का ऐलान आम आदमी पार्टी ने किया है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रही है। भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, साथ ही अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहे, किसी तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ने न पाए। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का दावा है कि कई नेताओं और मंत्रियों के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है और जिन प्रदर्शनकारियों को कल पुलिस ने हिरासत में लिया था उन्हें भी अभी तक नहीं छोड़ा गया है। तो कुल मिला के पुलिस की यही रणनीति है कि जो नेता पुलिस के कब्जे में है उन्हें ना छोड़ा जाए ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे, वो कायम रहे। और कोशिश यही है दिल्ली पुलिस की कि जो बड़े नेता हैं, जो पार्षद हैं, जो विधायक हैं, जो भीड़ इकट्ठा करके सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनके घर के बाहर भी पुलिस तैनात की गई है ताकि वो घर से बाहर ना निकल पाए और जिस तरीके का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी चाह रही है वो प्रदर्शन ना हो पाए। यही वजह है कि जब भी हमने प्रदर्शन देखा है आम आदमी पार्टी का तो उसके कार्यकर्ता सुबह से ही मुख्यालय पहुंचना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि एक भी कार्यकर्ता अभी तक मुख्यालय नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि क्या कार्यकर्ता मुख्यालय पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है कि कार्यकर्ताओं को मुख्यालय पहुंचने से बलराम और तरुण का आप रुख कर लेते हैं जो इस वक्त बीजेपी ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। तरुण, भारतीय जनता पार्टी के लिए रणनीतिक तौर पर एक बड़ी जीत है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो लंबे वक्त से कहते रहे कि मनीष सिसोदिया इस मामले में किंग पिन है और अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। आम आदमी पार्टी इस मामले को अपने हिसाब से जनता के सामने रखने की कोशिश करेगी, तो बीजेपी भी इसको अपने हिसाब से ही, अपने मुताबिक जनता के सामने इस गिरफ्तारी को पेश करेगी। बिल्कुल धर्म, और एक तरह से डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है एजेंसी की तरफ से जो अरेस्टिंग हुई है। और मनीष सिसोदिया कोई छोटा नाम नहीं है। सीबीआई को भी पता है कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है तो राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर ये उन्हें तर्कसंगत ठहराना होगा कि गिरफ्तारी किन कारणों से हुई है। तो एक हो सकता है कि कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी आज की सुनवाई के अंदर सीबीआई की तरफ से कोर्ट के अंदर रखे जाएं, ताकि जो अभी तक इस मामले के अंदर राजनीति हो रही है वो उसका जवाब मिल सके। ये तो सीबीआई की रणनीति होगी, नहीं तो कितनी बार इंटरोगेशन हो चुकी है मनीष सिसोदिया की, और उनके पैतृक घर की बात हो, चाहे लॉकर खंगालने की बात हो, चाहे उनके घर पर सीबीआई की रेड तक की बात हो, इंटरोगेशन एक दफ़ा कई घंटों तक लंबी चल भी चुकी है। और उसके बावजूद जो चार्जशीट फाइल की गई सीबीआई की तरफ से, उसमें भी मनीष सिसोदिया का नाम तक नहीं होना, जबकि वो आरोपी नंबर 1 हैं। बावजूद इन सब नैरेटिव के बार बार जो निष्पक्षता जो है वो कटघरे में खड़ी की जा रही थी। तो ये मानकर चलना चाहिए कि सीबीआई अपने हाथ जलाने की कोशिश नहीं करेगी, जो अक्सर देखने के लिए आता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये प्रचारित करने की कोशिश करती है कि जो प्रोसिक्यूशन रेट है वो इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काफ़ी लो है, जिससे ये बात सिद्ध होती है कि एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा के तहत, पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। लिहाजा कोर्ट के अंदर सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण रहेगी कि सीबीआई अपने पक्ष के अंदर इस गिरफ्तारी के लिए क्या तथ्य रखती है। जहां तक बीजेपी की बात है, वो इस तरह की एजेंसी की कार्रवाई को डिफेंड करने की कोशिश करती है। वो सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जताने की कोशिश कर रही है कि एक तरह से शिक्षा क्रांति का दावा ज़रूर किया जाता रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन एक कथित शराब घोटाला भी दिल्ली के अंदर हुआ है। और कल देर रात मनोज तिवारी ऑफिस की तरफ से भी ये एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को एक टैग करते हुए लिखा गया है कि एक तरह से बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने कथित शराब घोटाले को छिपाने के लिए। वो मनीष सिसोदिया की उन तस्वीरों को आधार बना रहे हैं जिसमें ये स्थापित करने की आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि चूंकि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बेहतरीन काम किया है, जिससे घबराई हुई है बीजेपी, इसी कारण जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उस चीज़ को टैग करते हुए मनोज तिवारी ने एक तरह से शिकायत की कि इस तरह से इमोशनल तरीके से जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि जो बच्चों का भविष्य संवारने की तरफ एक मंत्री लगा हुआ था, उसकी धरपकड़ की जा रही है, जो किसी भी लिहाज से जायज़ नहीं है। तो एनसीपीसीआर के चीफ ने भी इस ट्वीट के ऊपर अपना जवाब दिया है और कहा है कि ये मामला उनके संज्ञान में अब दर्ज किया जा चुका है। लिहाजा बीजेपी एक तरह से ये स्थापित करने की कोशिश कर रही है कि जो पब्लिक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है एक शिक्षा के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का मनीष सिसोदिया की तरफ से, बल्कि असलियत ये है कि दिल्ली के अंदर एक कथित शराब घोटाला हुआ है जिसके अंदर बड़े पैमाने के अंदर भ्रष्टाचार भी हुआ है और उसके किंग पिन मनीष सिसोदिया हैं। तो बीजेपी आज हो सकता है कि संभावित प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, और अगर कुछ बड़े तथ्य, चौंकाने वाले तथ्य सीबीआई की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर एमके नागपाल की अदालत के अंदर रखे जाते हैं, तो उसको एक तरह से पॉलिटिकल तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर आज बहुत गहमा गहमी भरा दिन रहने वाला है, चूँकि आम आदमी पार्टी देशव्यापी आंदोलन का आह्वान दे चुकी है। बड़े नेता ये कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई घोषित हो चुकी है। दिल्ली के अंदर कई जगहों पर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, एनसीआर के अंदर भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बीजेपी कोई बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से इसका पलटवार नहीं करेगी, चूँकि एक ये बड़ी अरेस्टिंग हुई है, तो जाहिर तौर पर दिल्ली के अंदर विपक्षी बीजेपी हो सकता था कि एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करती और ये इशारा देने की कोशिश करती कि सिर्फ जिस तरह से बयानों से भी सामने आ रहा है कि मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि सरकार के बड़े नेता भी इसके अंदर संलिप्त हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई भी अभी तक सामने नहीं आया है कि कोई ऐसा प्रोटेस्ट बड़े स्तर के ऊपर बीजेपी करने जा रही है। हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीबीआई की इस गिरफ्तारी को डिफेंड जरूर किया जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण, और बलराम का भी बहुत बहुत शुक्रिया।